किसी गांव में बाढ़ आया। उस गांव में प्रांत के मुख्यमंत्री गए। उन्होंने इंजीनियर से कहा कि बात क्या है, हालात क्या है, खतरे के निशान को थोड़ा ऊपर क्यों नहीं कर देते हो? जब खतरे के निशान को छू रहा है गंगा तो उसके निशान को थोड़ा ऊपर कर दो। भाई, खतरे के निशान को थोड़ा ऊपर करने से होगा क्या? क्या पानी खतरे के निशान को तो नहीं छुएगा। जैसे कि खतरे के निशान को ऊंचा कर देने से तुम गंगा को धोखा दे दोगे। कि किसको धोखा दे रहे हो? मगर यही हो रहा है, मन यही कर रहा है। मन ऐसी मूर्खतापूर्वक बातें कर रहा है और मन तुमसे अति करवा रहा है। यह कहता है खतरे के निशान जरा ऊपर कर दो, मत सुनो शरीर की। शरीर में क्या रखा है? शरीर तो अंधा है। शरीर को बुद्धि क्या है? क्या है शरीर? एक दिन ज्यादा खिला है, एक दिन ज्यादा खा लिया तो क्या हो जाएगा? फिर दूसरे दिन तकलीफ होती है तो मन कहता है कि अब उपवास करो, कि महीने में एक दिन तो उपवास करना ही चाहिए, कि सप्ताह में एक दिन तो उपवास स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जब उपवास करो शरीर तब भी कहता है कि भाई भूख लगी है, भोजन कर लो। तब मन कहता है उपवास करो। धीरे धीरे मन की ये उल्टी सीधी गतिविधियां शरीर की सूक्ष्म संवेदना को नष्ट कर देती है। फिर शरीर कुछ नहीं बोलता। जब उसकी सुनी नहीं जाती तो धीरे धीरे वो मूक हो जाता है। इस मूक शरीर के साथ तुम अति कर लेते हो। मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग में कहा कि छोटे बच्चे को अगर भोजन के पास बिठा दिया जाए तो तुम सोचते हो कि वो ज़्यादा खा लेंगे। तुम गलत ख्याल में हो। वो ज़्यादा नहीं खाते, ज़्यादा उनके माँ बाप खिला देते हैं कि और खाओ, कि खाओ, तगड़े तरंग होना है, कि थोड़े मस्त तो दिखो। यह क्या हालत है? जरा और खाओ। माँ बैठी है छाती पर कि और खाओ, कि थोड़ा और। बच्चा उसी तरह रो रहा है, खा रहा है। तुम देखोगे कई बच्चों को रोते हुए खाने के समय। उसका शरीर कह रहा है कि नहीं, उसका शरीर कह रहा है कि बाहर चलो, चल जरा कूदो, उछलो, वृक्ष पर चढ़ो, और उसको खिलाया जा रहा है माँ के द्वारा। डॉक्टर तो बता देते हैं कि हर 3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है। बच्चा पीता ही नहीं है और वह मुंह फेर लेता है, मगर माँ है कि दूध पिला रही है, क्योंकि 3 घंटे हो गए हैं। ये औसत नियम काम के नहीं है। जब बच्चे को भूख लगेगी वह रोएगा, वह खुद खबर देगा। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अलग अलग भूख लगेगी। किसी को 4 घंटे में लगेगी, किसी को 3 घंटे में, किसी को 2 घंटे में भी लगेगी। अब बड़ी अड़चन हो गई। एक नियम बना लिया, औसत नियम। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि शरीर घड़ी से चल रहा है। उसी हिसाब से तो स्त्रियों की ठीक 28 दिन में मासिक धर्म आ जाता है। शरीर के भीतर अपनी घड़ी है। उसी के अनुसार तुम्हें ठीक समय पर भूख लग जाती है। उसी के अनुसार तुम्हें ठीक समय पर नींद आ जाती है। उसी के अनुसार इशारे मिल जाते हैं कि पेट भर गया है, बस अब रुक जाओ। तुम अगर शरीर की मानकर चलो तो कभी अति नहीं होगी। ना तुम ज़्यादा खाओगे, ना तुम कम खा लोगे, और समग्रता होगी, आनंद होगा। तुम जितना भी खाओगे उसमें पूरा आनंद होगा। तुम पूरे डूब कर उस स्वाद को लोगे, क्योंकि स्वाद भी परमात्मा है। अन्न ब्रह्म है। उसके साथ वही समादर, वही पूज्य भाव, वही पूजा जो मंदिर में होती है। अन्न के साथ भी होनी चाहिए, भोजन के साथ भी होनी चाहिए, जीवन की सारी प्रक्रियाओं में होनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ कि समग्रता से जियो तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अति कर जाओ। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर समग्रता से जीना है तो सम को ध्यान में रखना होगा, और सम अनीति है, मध्य है। समग्रता अति पर नहीं होती, समग्रता कभी अति नहीं होती, क्योंकि सम अवस्था तो मध्य में ही होती है। तो जब मैं कहता हूँ समग्रता से करो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अति पूर्वक करो। तुम्हें ऐसा ख्याल आ सकता है, तुम्हें लगता है कि जब हम समग्रता से करेंगे तो अति हो जाएगी। अगर अति हो गई तो समग्रता से चूक गए आप। समग्रता से चूकने के 2 उपाय हैं, बाएं जाओ या दाएं जाओ। दोनों ही स्थिति में समग्रता से चूक गए। अब जैसे कि मैंने कहा कि भोजन समग्रता से करो और अति न हो, इन दोनों में विरोधाभास नहीं है। जो समग्रता से भोजन करेगा वह ठीक उस समय रुक जाएगा जब शरीर कह देगा बस,
और शरीर हमेशा मध्य में बस कह देता है। ना तो भूख लगी हो तो शरीर कहेगा बस, और ना तो तुम अतिशय भरते जाओ तो शरीर चुप रहेगा, नहीं कहेगा बस। अगर तुम भूखे हो शरीर कहेगा थोड़ा और। अगर तुमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया शरीर कहेगा बस अब नहीं, अब और नहीं। और हम लोग जिस दिन होली का त्यौहार रहता है उस दिन ज़्यादा खा लेते हैं, जिस दिन ईद होता है उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, खतरे के निशान को ऊपर तक पहुंचा देते हैं। और नवरात्रि होता है, रमज़ान होता है, उसमें हम भूखे रहते हैं। शरीर कह रहा होता है कि बस अब नहीं, अब भूख लगी है खा लो, लेकिन ज़बरदस्ती किए हुए हैं। लोगों का मानना है कि उपवास से परमात्मा खुश होते हैं, ईश्वर खुश होते हैं। उपवास से अगर परमात्मा खुश होते तो वो आपको भूख देकर ही नहीं भेजते, वो आपको सारी चीज दे के भेजे हैं जो कि आप समग्रता से कर सकते हैं, ना भूखे रह के ना ज्यादा खा के, बीच में रह के। लेकिन आपने तो समझ लिया है भूखे रहने से परमात्मा खुश हो जाता है, तो 1 महीना तक रमजान में भूखे रहिए, नवरात्रि में 9 दिन तक भूखे रहिए और इस पाखंड में उलझे रहिए। और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक ऐसे ही असत्य, भ्रम, रहस्य, चमत्कार, परंपरा और पाखंड पर लोगों को भरोसा होते रहेगा। शरीर कभी अति नहीं करता, अति करता है मन। इस बात को समझने की कोशिश करो। कोई पशु अति नहीं करता, नहीं तो पशुओं की हालत क्या होती। उसके पास तो कोई उपदेश देने वाला नहीं है, उनको कोई महात्मा गांधी और अन्य इत्यादि नहीं मिले हुए हैं कि देखो ज़्यादा घास मत खा लेना। उसको बोलने वाला कोई नहीं है और कोई भी नहीं कह रहा है उसको कि आज तुम उपवास कर लो, आज एकादशी है। लेकिन तुमने कोई पशु ज़्यादा खाते देखा है? जंगल में जाकर जरा गौर करो, कोई पशु तुम्हें दिखाई पड़ता है जिसको तुम कह सको कि वह ज़्यादा खा गया है? कोई पशु ऐसा दिखाई पड़ता है जो उपवास कर रहा हो? ऐसा नहीं है। कोई पशु उपवास नहीं करता, कोई पशु ज़्यादा नहीं खाता। मन नहीं है तो अति नहीं है। पशु उतना ही लेता है जितना शरीर को जरूरी है, वही लेता है जो जरूरी है। तुम अपनी गाय को छोड़ दो घास से भरे मैदान में, वह वही घास चुन लेती है जो उसके शरीर को रास आता है, बाकी का घास छोड़ देती है। तुम बकरी को छोड़ दो जंगल में, वह अपने काम की बात चुन लेती है, अपने काम की पत्तियां चुन लेती है, बाकी सब छोड़ देती है। कौन कह रहा है उसे कि इस पत्ती को मत खा? हरी तो यह दिखाई पड़ती है, स्वाद इसमें भी हो सकता है ही, कुछ ना कुछ स्वाद तो होगा ही जो उसके शरीर को रास पड़ता है, जो उसके प्रकृति के अनुकूल है, जो उसकी प्रकृति को सम अवस्था में रखता है, वही चुन लेती है। यह सहज हो रहा है, मन नहीं है वहाँ शरीर है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस बात को समझिए कि शरीर हर चीज़ में आपको इशारा करती है। जब आप रात में जगते हैं तो शरीर कहता है कि नींद ले लीजिए, लेकिन आपका मन कहता है नहीं, थोड़ा और जग लेते हैं, थोड़ा और मोबाइल देख लेते हैं। तो आप वहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं, यहीं से आपकी परेशानी शुरू होती है। जब किसी के यहाँ खाने के लिए जाते हैं और कुछ लजीज खाने के लिए देता है तो चढ़ के खा लेते हैं, खतरे के निशान को ऊपर कर लेते हैं। मन कहता है मत खाओ, लेकिन हम खा लेते हैं और बाद में शरीर उसको पचा नहीं पाती, इसके कारण उसे बाहर निकालती है, तो परेशानी वहीं से शुरू होती है। तो अगली बार से आप जब भी कुछ करें तो शरीर की भी जरूर सुने। मन बेईमान होता है, वो शरीर जो है बेईमान नहीं होता है। वो हर चीज़ को ठंडा लगेगा, वो बोलेगा ठंड लग रही है, उसे गर्म लगेगा तो वो भी बोलेगा कि गर्म लग रहा है। तो आप शरीर की सुने। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शरीर और मन को 2 भागों में देखिए और इन सारी चीज़ों में शरीर को महत्ता दीजिए, जो कि हम लोग छोड़ चुके हैं। इससे परेशानियां कम होगी और जीवन सरल होगा। एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगा। धन्यवाद।